सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपनी वोकेबलरी की। तो वोकेबलरी में सबसे पहले हमारा वर्ड आता है कैपेपाई। तो कैपेपाई का मीनिंग क्या होता है? कैपेपाई कैपेपाई का मीनिंग होता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का क्या मतलब समझते हो आप? कैपेपाई का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। जैसे द बर्थडे गर्ल ड्रेस अप कैपेपाई एज ए प्रिंसेस, इसको सही करना प्रिंसेस है ये। तो कैपेपाई का हमारा मीनिंग होता है जैसे कैपेपाई स्पोर्ट इक्विपमेंट, जो हमारे प्लेयर्स होते हैं या जो आपने देखा होगा जो बाइकर्स होते हैं जो बाइक चलाते हुए एक कंप्लीट ड्रेसअप में होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक ड्रेस होती है जिससे वे अपनी बाइक चलाते हैं, जिससे वे अपनी मतलब कि चोट लगने से बजाते बहुत बार गिरते हैं, आप देख तो गिर कर एक्सीडेंट होकर फिर से उठ के चल जाते हैं। तो इसी तरह अगर फुल ड्रेसअप होता ना जो नीचे से ऊपर तक उसी प्रोफेशन से, या कैपेपाई स्पोर्ट इक्विपमेंट सेम ड्रेस पहनना, उसी को हम कैपेपाई कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप टू बॉटम। ये स्पेशली यूज होता है हमारा ड्रेस के लिए, तो इसको हम भूलेंगे नहीं कैपेपाई। और इसको अगर ट्रिक बनाना चाहें तो चलो ट्रिक वैसे काम की नहीं होती है ट्रिक, पर फिर भी ट्रिक आपके साथ बना ही देता हूँ। कैपेपाई आप इसको ये भी कह सकते हो, कैप से लेकर नीचे तक सभी पहनी। पाई को आप पैनी बना सकते हो, कैप से लेकर नीचे तक सभी पैनी, इसको कहते हैं कैप ए पाई। तो इस तरह हम इसको ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्टी बैलेंस। कार्टी बैलेंस का मतलब क्या होता है? कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट एज वन विश, पूर्ण स्वतंत्रता स्वतंत्रता जैसे कि वो चाहते हैं, जैसे कि हमारी इच्छा हो। जैसे ए आर्किटेक्ट गिव कार्टी बैलेंस टू डिजाइन द स्टोर, मतलब कि कोई भी स्टोर मान के चलो या शॉप मान के चलो, आर्किटेक्ट वो होता है जो इनको बनाने वाला है, बिल्डिंग वगैरह बनाता है, तो उसको पूरी बिल्कुल पूरी फ्रीडम होती है कि कोई जैसे चाहे उस स्टोर को डिजाइन कर सकता है। तो उससे हम इसको याद रख सकते हैं कार्टी बैलेंस। इसका मतलब कंप्लीट बिल्कुल कंप्लीट फ्रीडम। जैसे कि हमें देखो, अगर हमें जैसी हमारी इच्छा हो वैसे करने को मिल जाए तो हम भी कुछ ऐसे ही मुस्कुराएंगे। तो इसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है जो इसकी इच्छाएं थी वो सभी पूरी हो गई हैं। तो इस चीज़ से हम याद रख सकते हैं कार्टी बैलेंस का मतलब कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट एज ए वन विश, अपनी इच्छा के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता कुछ भी करने के लिए। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पास ही पूर्ण स्वतंत्रता है, कैसे कहीं भी आ जा सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखो, नेक्स्ट वर्ड ये हमारा इंजीन्यू। इसका मतलब क्या होता है? इनोसेंट गर्ल्स, भोली भाली लड़की। समझते हो कि भोली भाली लड़की, ये गाना भी था। इसका मतलब क्या होता है? यंग वुमेन स्पेशली इन ए प्ले और फिल्म। देखो स्पेशली आ गया ना, प्ले और फिल्म। इसका मतलब ये है कि रियल में नहीं हो सकती, या तो किसी खेल में या किसी फिल्म में जो सबसे भोली भाली करेक्टर होता हमारा उसको बोलते हैं इंजीन्यू। अच्छा, जैसे कि आपको ये गर्ल्स दिखाई दे रही है, इस तरह की गर्ल्स होती है जो अपने बुक अपने साथ में रखती है, तो उसको भी हम भोली भाली बोल सकते हैं। तो इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आप याद करना चाहो तो ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे याद कर सकते हो? अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करना चाहो तो हम इसको लेके चलेंगे इन जिन्यू, मतलब कि इन जेनवन बना लेंगे इसका। इन जेनवन में ये लड़की बहुत भोली भाली है। तो ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे हम इसको? इन जेनवन में ये लड़की बहुत भोली भाली है। तो ट्रिक मान के चलो या फिर पिक्चर के थ्रू मान के चलो, और इसका जो मेन रीजन है वो है जो इसका मीनिंग निकलता है वो यहाँ पर है हमारा। तो किसी तरह भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, किसी तरह भी आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसोशियंस। इंसोशियंस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ कंसर्न। लैक ऑफ कंसर्न का मतलब क्या समझ के चलोगे आप? जैसे कि लापरवाही, लापरवाही मान के चल सकते हो, उदासीनता मान के चल सकते हो। जैसे ये लिख रखा है नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग, किसी के चीज़ के बारे में कोई चिंता ना हो, केयर फ्री, बिल्कुल किसी तरह की कोई केयर ना हो, लापरवाह हो। देखो इसके बहुत सारे सिनोनियम हो जाएंगे। फर्स्ट सिनोनियम हमारा होगा नॉन चैलेंस, अनकंसर्न, इंडिफरेंस, क्लेम, इजी। इजी का मतलब ये होता है बिल्कुल आरामदायक अवस्था में। तो जैसे कि ये मेडमी है, मेडमी हम जानते होंगे, एक ये मॉडल हैं अमेरिका से। तो इंसोशियंस अवस्था में ही है, कैसे? ये बिल्कुल आराम से लेटी हैं क्योंकि ये लापरवाह हैं। तो इसको अगर हम ट्रिक से बनाना चाहेंगे तो ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं
देखो पहले आ गया हमारा इंसोशियंस, इंसोशियंस, तो इनको इनको सो से सुला दो, एंड्स को सोफा बना देंगे, सोफा, इनको सुला दो सोफे पे, क्योंकि ये अनकंसर्न है, नॉट कंसर्न, किसी चीज़ के बारे में कंसर्न नहीं है, केयर फ्री हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम ट्रिक बनाना चाहे तो इस तरह ट्रिक से बना सकते हैं। इंसोशियंस, इनको सिला दो सोफे पर, क्योंकि ये अनकंसर्न है, इन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, जैसे बिल्कुल आरामदायक अवस्था में लेटी है। चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इसके बाद हमारा वर्ड होगा पार्विन्यू। पार्विन्यू का मतलब क्या होता है? ए पर्सन ऑफ हम्बल ऑर्गन हु हैज़ गेन वेल्थ, इन्फ्लुएंस और सेलिब्रिटी। ये हमारा स्पेशली तो उसके लिए यूज होता है जो अचानक एकदम से, जिसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए या फिर वो एकदम से फेमस हो जाए, उसके लिए। जैसे इसके पास देखो, अचानक से इसकी हालत से तो नहीं लग रहा है ये पैसे वाला है, पर अचानक से इसके गले में एक देखो गोल्ड चेन भी और हाथ में पैसे भी हैं, ऊपर से आंखों पे भी और सिर पे भी कैप है। तो इसको बोलते हैं परवेन्यू, एकदम से अचानक से किसी के पास पैसे आ जाने, अचानक से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना, उसको हम याद रख सकते, इस पिक्चर की हेल्प से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा सोब्रिक्वेट। सोब्रिक्वेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा निकनेम। हर व्यक्ति है कोई ना कोई, खासकर अपने इंडिया में, इसमें सभी का निकनेम होता है, तो उस निकनेम को बोलते हैं हम सोब्रिक्वेंट। सोब्रिक्वेंट इसका मतलब देखो, सच एज न्यूयॉर्क सिटी, जो अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी है, ऑफन रेफर टू एज ए बिग एप्पल, तो उसको हम निकनेम से बिग एप्पल बोलते हैं, जो न्यूयॉर्क सिटी है अमेरिका की। तो इसी तरह इसका मतलब भी होता है हमारा निकनेम। जैसे कि किसी भी कंट्री को मान लो, हर एक कंट्री का अलग अलग निकनेम होता है। किसी कंट्री का होता है, किसी जो आदमी होते हैं हमारे यहाँ इंडिया के, उनका भी सभी का कुछ ना कुछ घर पे या उनके फ्रेंड के अंदर निकनेम होता है। तो उस निकनेम को यहाँ पर निकनेम लिख रखा है अच्छे तरह, उसको कहते हैं सोब्रिक्विट। तो चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अब। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा पेंचांट। पेंचांट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अत्यधिक रुचि, किसी भी चीज़ की तरफ कहीं पर भी अत्यधिक रुचि हो, झुकाव हो या विशेष रुचि। जैसे हम इसको दिखा रहे हैं, छोटा मंकी, इनके साथ जो हमारे मैथमेटिकल हैं, ये स्केयर हो गया, स्केयर नहीं, क्यूब मान लो, क्यूबॉइड मान लो, सिलेंडर, इनके साथ खेल रहा है, ट्रेंगल हो गया। तो इसकी इसमें विशेष रुचि है, विशेष झुकाव है, जिसकी जिस टाइप की प्रवृत्ति हो उसको हम कहते हैं, या हम इसको लगन भी बोल सकते हैं। हिंदी में हमारे पास बहुत सारे वर्ड है इसके लिए, झुकाव, विशेष रुचि, प्रवृत्ति, रुचि, लगन, अत्यधिक रुचि, विशेष रुचि, समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू, जो तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो किसी काम को करना, उसके बोलते हैं पेंचेंट। इसका मतलब हम इसको याद कैसे रख सकते हैं, ट्रिक कैसे बनाए इसकी? तो ट्रिक बन करते हैं हम इसको, कि जो भी हमारे वो होते हैं ना ब्राह्मण, ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा रुचि होती है किसमें? पंचायत, मतलब पंचांग में। पंचांग से भी बना सकते हैं इनको, पंचांगों में बहुत ज्यादा रुचि होती है हमारे ब्राह्मणों की। तो उसके अकॉर्डिंग भी इसको ट्रिक बनाकर थोड़ा थोड़ा उसके सिमिलर ही बनता है ये, तो उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा रुचि होती है पंचांग में, क्योंकि वही हमें पंचांग में देख के बताते हैं आगे की। चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं इसके बाद। तो आपको इसके पिक्चर की हेल्प से भी याद रखना है ये, और थोड़ा बहुत ट्रिक। अगर आपको सबसे पहली बात ये सुनो, आपको पिछली बार भी मैंने बताया था अभी 2 मिनट पहले कि हमें मतलब होता है ये जो वर्ड है इसको याद करने से, वर्ड को सिर्फ और सिर्फ याद करने से मतलब जरूरी नहीं है तब यही ट्रिक यूज करो। कोई अपनी तरफ से बना के अपनी ट्रिक भी नोट कर सकते हो, जिससे आपको ये आसानी रहे याद करने में। बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप यही ट्रिक करो, जो भी आपके लिए सबसे सुटेबल ट्रिक हो उसको आप यूज करो। क्योंकि मैं अभी कोई पहले से ट्रिक बना के तो बैठा नहीं है, आपके सामने जैसे भी वर्ड दिखाई देता है उसी के अकॉर्डिंग ट्रिक दिमाग में क्लिक कर जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपके साथ कोई और क्लिक करे हो तो जैसे भी आपको स्टेबल हो और आप अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करोगे तो आपको लंबे समय तक रहने वाला है। ट्रिक जो मैं बताऊंगा वो भी सही है, पर अपनी ट्रिक से याद करोगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगी। तो कोशिश करना अपनी ट्रिक बनाने की, वरना अगर ना बन पाए तो ये ट्रिक तो है ही जैसे मैंने बना दी, और इस पिक्चर की हेल्प से याद कर लेना ताकि कहीं कोई परेशानी ना हो। अभी नेक्स्ट वर्ड पे चलो। अगला वर्ड है हमारा इरेसिबल।
इरेसिबल का मतलब क्या होता है? इरेसिबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा। जैसे कि ये अंकल जी दिखाई दे रहे हैं हमें, ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े लग रहे हैं। तो इरेसिबल का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। अगर इरेसिबल की डेफिनेशन देख तो ये जो इजिली प्रोक्ड, जिसको इजिली उकसाया जाए, टू एंगर, गुस्सा दिलाने के लिए, वेरी इरिटेबल, जो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, उसे हम इरेसिबल बोलते हैं। इरेसिबल। तो इससे हम कैसे याद रख सकते हैं इसको? हम वो पुरानी अपनी कहावत है, इस रस्सी, ये रस्सी जल गई पर इसका बल नहीं गया। इस ट्रिक से भी हम इसको याद रख सकते हैं। इरेसिबल, देखो थोड़ी थोड़ी साउंड मैच कर रही है। इरेसिबल, ये रस्सी जल गई पर फिर भी इसका बल नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है। बहुत जल्दी, शॉर्ट टेम्पर का मतलब होता है बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाना, बहुत जल्दी किसी को उकसा कर उसको मतलब ये क्रोधित कर देना, जैसे अंकल जी हैं। तो इस ट्रिक से भी हम अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। और वैसे इरेसिबल का हमें पता ही है, शॉर्ट टेम्पर, गुस्से वाला, जल्दी से जिसको गुस्सा आता हो। इसको एक बार और फिर ट्रिक थोड़ा मैं आपको याद करा देता हूँ। इरेसिबल, थोड़ी थोड़ी साउंड मैच करी है। ये रस्सी जल गई पर इसका बल नहीं गया, क्योंकि यह बहुत ही चिड़चिड़ी, बहुत ही अकड़ू टाइप की है। तो इस चीज से भी हम इसको याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैक्यूअस। वैक्यूअस क्या होगा? अनइंटेलिजेंट। अनइंटेलिजेंट मतलब इसको हम एक बुद्धिहीन भी मान सकते हैं, मूर्ख भी मान सकते हैं, फुलिस भी मान सकते हैं। जैसे देखो, हमें वैक्यूम का पता होगा, जो हमारे घरों में इस तरह की मशीन होती है, उसका आगे ऐसे लगा होता है, वो वैक्यूम होती है, वो कूड़ा खींचने के काम आती है। तो वैक्यूम से हमारा वैक्यूअस बना है। वो वैक्यूअस क्या होती है? वो हर चीज को खींच लेती है, कहीं भी कूड़ा हो, किसी भी कोने में कूड़ा हो। तो इसी तरह जो वैक्यूअस है वो हमें इससे बना है कि सभी का दिमाग, ये जो मशीन है, सभी के दिमाग को खींच लेती है, जितना भी उसके अंदर माइंड और ब्रेन को अपने अंदर सोख लेती है। अगर मनुष्य में से उसका दिमाग निकल जाए तो उसके अंदर क्या बच जाएगा? वैक्यूअस, बिल्कुल खाली जगह, कुछ नहीं बचेगा। वैक्यूम को वैसे हम खाली जगह बोलते हैं। तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि अगर उसके पास दिमाग ही नहीं रहा तो एक तरह से मूर्ख की बात ही हो जाएगा, तो वो एक अनइंटेलिजेंट हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको याद रखते हैं वैक्यूअस। इसको हम वैक्यूम से याद रख सकते हैं, वैक्यूम वाली मशीन से भी याद रख सकते हैं। जो वैक्यूम वाली मशीन होती है वो सब कुछ सोख लेती है। इसी तरह जिस तरह इन व्यक्तियों का दिमाग सोखा हुआ है, तो अब इनके अंदर कोई भी इंटेलिजेंस ही नहीं है, सब ये अब अनइंटेलिजेंट है, मूर्ख हो गए हैं। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आएगा स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन का मतलब क्या होता है? स्टेंटोरियन का मतलब लाउड, प्रशंसा, या फिर बहुत ही ज्यादा तेज बोलना। जैसे आप जानते होगे, बहुत अच्छी भली बातें जानते होगे, लाउड का मतलब बोलने में कितने माहिर हैं, बहुत, शायद आप इस पिक्चर को पहचान भी गए होगे। और नीचे इसका थोड़ा पिक्चर से मिलता हुआ, वर्ड से मिलता हुआ पिक्चर दिखा रखी है। लाउड, जैसे कि हमें तेज बोलने के लिए क्या चाहिए? लाउड स्पीकर चाहिए। तो उसको बोलेंगे हम स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन का मतलब होता है लाउड, बहुत ज्यादा अत्यधिक तेज, तेज आवाज या अत्यधिक तेज शोर शराबा करना, उसको बोलते हैं स्टेंटोरियन। तो इसको भी याद होगा, खासकर इस पिक्चर से आपको जरूर याद हो गया होगा। अगर आपको पहचान में आया तो ये शख्स आजकल कोरोना में कमी दिखाई दे रहे हैं, वरना जो हमारी फर्स्ट वेव थी कोरोना में, उसमें लगातार आते रहे थे।